हेलो फ्रेंड्स, 9th क्लास के केमिस्ट्री के इस वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर वीडियो में हम लोगों ने देखा था स्टेट्स ऑफ मैटर में सॉलिड और लिक्विड के प्रॉपर्टीज हम लोगों ने देख लिए थे। उससे पहले वाले हम बात करें तो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इंटर पार्टिकल स्पेसेस के बारे में देख लिया था। और उससे पहले वाला इंट्रोडक्शन जो कि मैटर इन आवर सराउंडिंग का था, उस चीज़ को हम लोगों ने देख लिया था। सो इस वीडियोज़ को देखने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि उन सारे चीज़ को देख लें, क्योंकि ये सारे के सारे जो वीडियोस हैं, जो लेक्चर वीडियोस चल रहे हैं, ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, कंप्लीटली इंटर रिलेटेड है। अगर आपने किसी पार्ट को छोड़ा तो आगे वाले पार्ट में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। सो इसमें हम लोग आज पढ़ने की बात, ये जो बात करने जा रहे हैं, इसमें है आपका गैसेस की प्रॉपर्टी। गैसेस की प्रॉपर्टी क्या है, और उसके बाद हमारे दो और स्टेट्स ऑफ मैटर है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो चलिए करते हैं आगाज। हमें जो पढ़ना है आज, गैसेस के प्रॉपर्टीज की बात करें तो पहला प्रॉपर्टी जो आता है कि गैसेस हैव नाइदर डेफिनिट शेप नॉर डेफिनिट वॉल्यूम। गैसेस के पास ना ही डेफिनिट वॉल्यूम होता है और ना ही डेफिनिट शेप होता है। दोस्त, अगर जरा सोचिए इस चीज को कि अगर उसका एक डेफिनिट शेप होता, अगर उसका एक डेफिनिट शेप होता तो हम उसको जिस बर्तन में भी डालते हैं, उसको हम लोग जिस बर्तन में भी डालते हैं, उस पूरे बर्तन को घेर लेता है, उस बर्तन में पूरी तरीके से फिट हो जाता है। तो क्या इसका एक डेफिनिट शेप है? यही चीज अगर बात करें चीनी के पार्टिकल्स की, या फिर कि कोई और सॉलिड या लिक्विड सॉलिड के पार्टिकल्स को बात करें, तो जब सॉलिड को हम किसी बर्तन में डालते हैं तो वो वही जगह घेरता है जो कि उसका ओरिजिनल होता है। लेकिन इसको जिस बर्तन में हम लोग डाल रहे हैं, पूरा का पूरा स्पेस क्या कर रहा है? एक्वायर कर रहा है। ठीक उसी तरीके से इसका वॉल्यूम अगर बात करें तो हम लोगों ने पिछले वीडियोस में देखा था कि वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। मतलब अगर एक छोटे से गैस से आप एक छोटे से कंटेनर से गैस निकाल के किसी बड़े कंटेनर में भर दीजिए, तो आप ऑब्जर्व क्या करेंगे कि वो पूरा का पूरा बड़ा वाला जो कंटेनर है, उस पूरे कंटेनर में वो चीज़ क्या हो गया? फुलफिल्ड हो जाता है। मतलब यहाँ पे ये चीज़ होता है कि जो बड़ा वाला गैस कंटेनर होता है, उसके पूरे वॉल्यूम को क्या कर लेता है? ऑक्यूपाई कर लेता है। कौन? गैसेस का वॉल्यूम। सो यहां से कह सकते हैं कि गैसेस हैव नाइदर डेफिनिट शेप नॉर डेफिनिट वॉल्यूम। इसका एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने पिछले वीडियोस में देखा था। सो उस एक्सप्लेनेशन उसको देख लीजिएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। दूसरा वीडियोज में भी इस चीज से रिलेटेड कुछ कंटेंट है। अब यहां पे बात करते हैं हम लोग दूसरे प्रॉपर्टी के बारे में। तो दूसरा प्रॉपर्टी कहता है कि गैसेस हैव हाई फ्लूइडिटी एंड लिस्ट रिजिडिटी। गैसेस के पास फ्लूइडिटी क्या होती है और रिजिडिटी क्या होती है, इसको हम लोगों ने बात कर लिया है। सो यहाँ पे कह रहा है कि गैसेस के पास हाई फ्लूइडिटी होती है, मतलब द प्रॉपर्टी और टू फ्लो ये ज़्यादा होती है, और रिजिडिटी की प्रॉपर्टी सबसे कम होती है। अब कैसे होता है इस चीज़ को?
गैसेज के पास फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है और रिजिडिटी कम होती है। कैसे? आपने देखा था उसमें कि हम लोगों ने बात किया था कि गैसेज के इंटर पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस जो होता है काफ़ी ज़्यादा होता है। काफ़ी ज़्यादा जब होगी तो वहाँ पे क्या होता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? वीक होता है। यहाँ पे दो पार्टिकल्स की बात करें तो यहाँ पे दो पार्टिकल्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा स्पेसेज होगी। तो जब काफ़ी ज़्यादा स्पेसेज होगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी? कम होगी। तो अब यहाँ पे ये चीज़ दो पार्टिकल्स क्या कर सकते हैं? आसानी से मूव कर सकते हैं। मतलब दोनों एक दूसरे को होल्ड नहीं कर सकता है, आसानी से कैप्चर नहीं कर सकता। गैसेस का पार्टिकल एक दूसरे से कंप्लीटली ज्वाइंट नहीं रहते हैं। सो यहाँ से ये चीज़ क्या करते हैं? फ्लो कर सकते हैं। लिक्विड में भी फ्लूइडिटी होती है लेकिन इससे कम होती है। सो ये चीज़ आसानी से क्या कर सकता है? फ्लो कर सकता है। और इसके पास रिजिडिटी क्यों नहीं है? क्योंकि इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेसेस है। इसको हम लोग आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं। तीसरा प्रॉपर्टी हमारा है गैसेस के पास गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। गैसेस बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल होते हैं, आसानी से कंप्रेस किया जा सकता है। कैसे? जरा देखिए, इन दो पार्टिकल्स की, ये गैस है, इन दो पार्टिकल्स के बीच के जरा डिस्टेंस देखिए, बहुत ज्यादा है। इस डिस्टेंसेस को हम लोग कम कर सकते हैं। कैसे? फोर्स को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे प्रेशर लगाएंगे, प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, और जब प्रेशर एक्सर्ट करेंगे तो ये चीज क्या हो जाएगा इसका कम हो जाएगा, इसका डिस्टेंस जो कम हो जाएगा। इसका मतलब फोर्स को अप्लाई करके, प्रेशर एक्सर्ट करके हम लोग इस चीज का साइज क्या कर सकते हैं? रिड्यूस कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। इससे कह सकते हैं हम लोग कि इसका जो ये कंप्रेसिबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है ये हाई होती है। मतलब एक बड़े से गैसेस के कंटेनर में गैस जो भरा हुआ है उस चीज को हम लोग कंप्रेस करके एक छोटे से कंटेनर में रख सकते हैं। और यही चीज होता है जो हमारा एलपीजी जो आता है, एलपीजी घर में जो यूज होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, या फिर आपका ये हॉस्पिटल्स में जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स होते हैं, वो जो ऑक्सीजन उसमें वो चीज आता है वो कंप्रेस करके ही आता है। आप इस चीज को एक्सपेरिमेंट करने के लिए वो चीज कर लीजिए कि एक बैलून लीजिए, उसमें एयर ब्लो कर दीजिए, हवा भर दीजिए, उसके बाद होगा क्या? आप उसको प्रेस करने की कोशिश कीजिए। प्रेस करने पे वो आसानी से इजीली प्रेस हो जाता है, एक सर्टेन लिमिट तक वो आसानी से इजीली प्रेस हो जाता है। काफी ज्यादा प्रेसिंग होता है। इसका मतलब ये चीज है कि उसमें अगर कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती, होता क्या यहाँ पे, जब जैसे आप प्रेस करते हैं, एक्सर्ट करते हैं प्रेशर, तो उनके दो पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस के क्या होने लगता है? कम होने लगता है, और कम होने की वजह से वो सिकुड़ जाता है। सो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि इनके जो प्रॉपर्टी होती है, कंप्रेसिबिलिटी की प्रॉपर्टी ज्यादा होती है। आजकल तो सीएनजी का यूज हो रहा है आपका ये व्हीकल्स में एज ए फ्यूल। सो यहां पे तीसरी प्रॉपर्टी का वजह क्या है?
एट मच एक्सटेंट। जिनको भी लिखना होगा उस चीज नोट कर देंगे। ये सारे के सारे एलपीजी हो गया, आपका ऑक्सीजन सिलेंडर हो गया जो हॉस्पिटल्स में यूज़ किया जाता है, और आपका सीएनजी जो हो गया जो व्हीकल्स में इस समय फ्यूल्स के रूप में यूज़ किया जा रहा है। ये सारे के सारे चीज़ क्या होता है, कंप्रेस्ड करके ही वहाँ पे वो चीज़ होते हैं। सो हमारे पास प्रॉपर्टी क्या हुआ, पहला कि यहाँ पे कोई डिफिनिट वॉल्यूम और ये डिफिनिट ये शेप नहीं होता है। दूसरी चीज़ हम लोगों ने बात किया यहाँ पे कि इसके पास हाई फ्लूइडिटी और लिस्ट रिजिडिटी होती है। तीसरी चीज़ हम लोग बात कर रहे हैं कि गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल, बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल होता है। चौथा जो प्रॉपर्टी है वो है आपका गैसेज हैव लो डेंसिटी, गैसेज के पास डेंसिटी क्या होती है, लो होती है। तो सर पहले अगर डेंसिटी लो होती है तो इसको समझने से पहले हम ये तो समझ लें कि डेंसिटी होती क्या है। गैसेस हैव लो डेंसिटी। तो पहला क्वेश्चन आता है कि डेंसिटी है क्या, वो तो बाद में समझेंगे। पहले क्वेश्चन आता है डेंसिटी है क्या। डेंसिटी को समझने के हम लोग को इसके डिफिनेशन की तरफ बात करें। डेंसिटी हम लोगों ने पढ़ा था 8 क्लास में, 7 क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि डेंसिटी किसको बोल रहे हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज सेड टू बी डेंसिटी। मास पर यूनिट वॉल्यूम इज सेड टू बी डेंसिटी। मतलब मास बटा में वॉल्यूम बराबर होता है डेंसिटी। इसको आपका जो इसका एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट, इसका एसआई यूनिट होता है केजी पर मीटर क्यूब। एसआई यूनिट होता है केजी पर मीटर क्यूब। इसको इस तरीके से इंडिकेट कर सकते हैं या फिर केजी पर मीटर क्यूब इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दोनों सेम चीज है। अब यहाँ पे कैसे इसका वॉल्यूम कम होता है, अब जरा देखिए, सोचिए इस वॉल्यूम डेंसिटी इसका कैसे कम होता है। तो डेंसिटी कैसे कम होता है इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों के बीच के पार्टिकल, जरा बताइए, इन दोनों के बीच के पार्टिकल के बीच में स्पेसेस क्या है, बहुत ज़्यादा है। ये बार बार आएगा, इन दोनों के पार्टिकल्स के बीच के स्पेसेस क्या है, ज़्यादा है। मतलब अगर किसी कंटेनर में रखा गया है तो उस कंटेनर में जो गैसेस का वॉल्यूम तो ज़्यादा होगा। गैसेस का वॉल्यूम वही होगा जो कंटेनर का वॉल्यूम होगा। हम लोगों ने प्रीवियस में स्टडी किया है इसको। तो जरा सोचिए, अगर ये चीज हमारा कंटेनर है, अगर ये हमारा कंटेनर है और इसमें ये इसकी वॉल्यूम सपोज कीजिए x हो गया,
सपोज कीजिए x हो गया। लेकिन इसमें अगर इसकी मास की बात करें तो इसमें जो गैसेस के पार्टिकल्स जितना होंगे उतना ही ना उसका मास होगा, उसका मास उसी के अकॉर्डिंग होगा। तो जरा देखिए इसमें अगर पार्टिकल्स लिखने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ इस फिगर में अगर एज्यूम करें तो इसमें मास हम लोग का दिख रहा है बहुत कम दिख रहा है इन कंपेरिजन टू द वॉल्यूम ऑफ द वॉल्यूम। यहां पे मास क्या है, कम। या फिर एक पार्टिकुलर एरिया की बात करते हैं, इतना की बात करेंगे हम लोग, फिर समझ जाएंगे। इतना में इसका जो वॉल्यूम होगा और इसका जो मास होगा, अगर दोनों को डिवाइड कर दे तो हमारा डेंसिटी निकल जाएगा। सॉलिड में यही चीज क्या होता है, इतना ही में बहुत ज्यादा पार्टिकल्स वो चीज हो जाते हैं। तो यहां पे मास भी ज्यादा हो जा रहा है और वॉल्यूम भी ये चीज है। लेकिन यहां पे अगर बात कर रहे हैं तो वॉल्यूम तो वो चीज ज्यादा है, वॉल्यूम ज्यादा है लेकिन मास क्या है, कम है। वॉल्यूम ज्यादा मास कम, वॉल्यूम ज्यादा मास कम, मतलब वॉल्यूम मान लीजिए 10 है और मास 2 है। वॉल्यूम 10 और मास 2, 10 मीटर क्यूब है और मास 2 kg। तो जरा बताइए तो इसका वैल्यू कम या ज्यादा? मतलब इसका वॉल्यूम, ये इसका डेंसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका वॉल्यूम कम या ज्यादा, इसका डेंसिटी कम या ज्यादा, तो कम होगा ना। ऊपर एक छोटा यूनिट है और नीचे बड़ा यूनिट है, ऊपर एक छोटा यूनिट है और नीचे बड़ा यूनिट है। तो न्यूमरेटर अगर कम हो और डिनोमिनेटर ज्यादा हो तो उसका वैल्यू तो डेफिनेटली आपका वो चीज होगा, छोटा होगा। सो इस तरीके से यहां पे कह रहा है कि इसका जो होता है डेंसिटी जो होता है कम होता है। गैसेस के पास कैसे लो डेंसिटी होता है, इस चीज को हम लोगों ने देखा। अगला जो प्रॉपर्टी कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी, गैसेस के जो पार्टिकल्स में जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो ज्यादा होता है, हाई होता है। वो कैसे? गैसेस के पार्टिकल्स में जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो ज्यादा होती है। कैसे? जरा ध्यान से देखिए इस चीज को। हम लोगों ने पढ़ा था इस चीज को, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल मोशन। वहां से उस कंसेप्ट से स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। दो पार्टिकल के बीच में इंटर पार्टिकल डिस्टेंस से ज्यादा होने की वजह से दो पार्टिकल, इसको देखने की कोशिश कीजिए, दो पार्टिकल के बीच में इंटर पार्टिकल स्पेसेस या इंटर पार्टिकल युग है तो डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, कम होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब कम होगा तो यहाँ पे एक चीज हम लोग को नोटिस करने को मिल जाता है कि ये चीज आसानी से दोनों पार्टिकल्स क्या कर सकता है, फ्रीली मूव कर सकता है। जब फ्रीली मूव कर सकता है यहाँ पे, तो इसके पास जो होती है ट्रांसलेशनल मोशन, वाइब्रेशनल मोशन और आपका रोटेशनल मोशन ज्यादा हाई हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल मोशन हाई हो जाता है। मतलब स्पेस से ज्यादा है सर, वो सारा का सारा चीज मूवमेंट ज्यादा होगा। अगर ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और ये वाइब्रेशनल मोशन को समझने की प्रॉब्लम हो रही है तो वो चीज उसमें पहला वीडियो में आप देख लीजिए। अब यहाँ पे ट्रांसलेशनल मोशन ज्यादा होने की वजह से, ट्रांसलेशनल मोशन ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे इसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और काइनेटिक एनर्जी अगर उस चीज को बढ़ाना चाहते हैं आप तो उसके टेम्परेचर को रेज कीजिए।
टेम्परेचर जैसे जैसे रेज कीजिएगा काइनेटिक एनर्जी बढ़ता जाएगा। मतलब यहां पे क्या हो रहा है, ड्यू टू लार्ज इंटरपार्टिकल डिस्टेंस, क्या ये आपका काइनेटिक एनर्जी का शॉर्ट फॉर्म है। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। इसको रेज कैसे कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी को और बढ़ाना है हमें, तो क्या करेंगे, टेम्परेचर राइज कर देंगे। टेम्परेचर को राइज करने से क्या हो जाएगा, इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। इसके बाद आता है हमारा जो अगला प्रॉपर्टीज है, गैसेस एक्सर्ट प्रेशर। गैसेस प्रेशर भी एक्सर्ट करता है, गैसेस प्रेशर भी एक्सर्ट करता है। कैसे गैसेस प्रेशर एक्सर्ट करता है, ये तो बात सही है। गैसेस प्रेशर एक्सर्ट करता है कैसे सर, ये सारा का सारा चीज बात जब भी करेंगे इसमें तो यही बात करेंगे कि यहाँ पे जो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस है वो लार्ज होता है, जिसकी वजह से आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाता है। तो वीक होने की वजह से होता क्या है, दो पार्टिकल्स आसानी से मूव कर सकता है। अब मूव जब करता है, नोट कीजिएगा यहीं पे, जब मूव करेगा तो इधर उधर करेगा। सपोज कीजिए आपका ये चीज है, सपोज बैलून है मेरा, अब यहां पे जो गैसेस के पार्टिकल्स हो, सपोज कीजिए ये जब मूव करेगा
जब पार्टिकल्स मूव करेगा तो वो अलग अलग डायरेक्शंस में अलग अलग वेलोसिटी के साथ मूव करेगा, अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। कोई हो सकता है इधर आए, कोई हो सकता है इधर आए, कोई हो सकता है इधर आए, कोई हो सकता है इधर आए। इस क्रम में ऐसा हो सकता है कि इसके पार्टिकल क्या कर जाते होंगे, एक दूसरे के साथ कोलाइड कर जाते होंगे। इसके पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ कोलाइड कर जाते होंगे, टकरा जाते होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि इनके पार्टिकल्स इसके वॉल्स, जिस कंटेनर में आपका गैस भरा हुआ है, इसके वॉल्स के साथ, कंटेनर के साथ, वॉल्स के साथ क्या कर जाते होंगे, टकरा जाते होंगे। जब टकरा जाते हैं तो उस टकराव की वजह से क्या होता है, उस पार्टिकुलर एरिया में जहां टकराया वहां पे फोर्स लगा, वहां पे क्या लगा, फोर्स लगा। किसके द्वारा, गैसेस के पार्टिकल्स के द्वारा किसी यूनिट एरिया पर, किसी गैस के कंटेनर के वॉल पे के यूनिट एरिया पे फोर्स लगा। और उस फोर्स के लगने की वजह से बोलते हैं, इस चीज को बोलते हैं यहां पे प्रेशर एग्जर्ट हुआ। प्रेशर किसको बोलते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया। P बराबर क्या होता है, F/A। यही तो होता है हम लोग का प्रेशर, प्रेशर बराबर कि फोर्स बाई एरिया, मतलब कि पर यूनिट एरिया में आपका जो फोर्स लगा, पर यूनिट एरिया में जो फोर्स लगा उसी चीज को बोलते हैं क्या, प्रेशर। तो यहां पे जरा देखिए, गैसेस के जो पार्टिकल्स हैं टकराए, तो यहाँ पे ये वॉल्स के जो कंटेनर का जो वॉल्स है, इस पे सपोज कि यहाँ पे टकराए, तो इस यूनिट एरिया पे फोर्स लगाए। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि गैसेस का प्रेशर, गैसेस के इसी को प्रेशर बोलते हैं ना, प्रेशर ऑफ द गैस। अब जरा देखिए यहाँ पे, अब इसकी वजह से होता क्या है, इसका एग्जांपल लेते हैं, बैलून लेते हैं हम लोग। बैलून को ब्लो करते हैं, बैलून में हवा ब्लो करते हैं, तो होता क्या है वहां पे कि जैसे ही वो चीज करते हैं वहां पे उसके वॉल्स के साथ वो एयर के पार्टिकल्स टकराता है, कोलाइड करता है। और कोलाइड करने की वजह से वो किसी क्या करता है, इन्फ्लेट करता है, मतलब कोलाइड करने की वजह से वहां पे प्रेशर एग्जर्ट होता है। जब प्रेशर एग्जर्ट होता है तो वो चीज क्या होता है, बैलून फूल जाता है, बैलून ब्लो कर जाता है। अब जरा इस चीज को देखिए, अगर वहां पे प्रेशर एग्जर्ट नहीं कर रहा होता है तो इस चीज को यहां से एक नीडल लगाइए, आप देखेंगे पूरा का पूरा हवा वहीं से निकलने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब यहां पे प्रेशर लग रहा है, तभी तो प्रेशर लग रहा था, तभी तो यहां से हवा निकलने लगा वहां पे। इस चीज को आसानी से मतलब कह सकते हैं हम लोग कि गैसेस जो होते हैं आपका प्रेशर एग्जर्ट करते हैं। अगला चीज है हमारा कि ये चीज प्रेशर, अब जब बात कर ही रहे हैं, तो प्रेशर को मापा किस चीज में जाता है, इस चीज की बात करें। प्रेशर को मेजर किया जाता है एटमॉस्फेयर्स में, प्रेशर को मेजर किया जाता है एटमॉस्फेयर्स में। और एक एटमॉस्फेयर का एब्रिविएशन किया जाता है ATM, एटमॉस्फेयर का शॉर्ट फॉर्म है। एक एटमॉस्फेयर बराबर होता है 760 mm, और 760 mm बराबर होता है 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। ये मरकरी में यूज किया जाता है, इसलिए यहाँ पे मरकरी हमेशा यूज होगा। आप कभी भी ब्लड प्रेशर देख लीजिए, वहाँ पे सब mm में वो चीज़ किया जाता है। सो यहाँ पे क्या यही यूनिट है प्रेशर का यूनिट? अगर ऐसा यूनिट की बात करेंगे तो प्रेशर का ऐसा यूनिट होता है पास्कल, और पास्कल का शॉर्ट फॉर्म रहता है PA। और PA के टर्म्स में अगर 1 ATM का वो चीज़ वैल्यू जानने की कोशिश करेंगे तो 1 ATM बराबर होता है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। इसका यूनिट, ये चीज अगर बात करें 1 ATM बराबर 760 टोर भी होता है, 760 टोर। ये टोर क्या है सर? 1 ATM बराबर होता है 760 टोर। टोर भी आपका प्रेशर को मेजर करने का एक यूनिट है, जिसको कि एक साइंटिस्ट के नाम पे दिया गया है, जिस साइंटिस्ट का नाम है टोरिसेली। टोरिसेली वही साइंटिस्ट है जो बैरोमीटर का इन्वेंशन किया था। इन बैरोमीटर के इन्वेंटर के नाम पे इसका ये चीज एक यूनिट बना दिया गया था प्रेशर का, जो कि है आपका टोर। मतलब 1 ATM बराबर 760 टोर।
लेकिन इसका एसआई यूनिट क्या है आपका, तो पास्कल है। और पास्कल का अगर एटीएम से अगर वो चीज करने की कोशिश करें तो एक एटीएम बराबर होता है 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। इसका एक और यूनिट है आपका बार। बार बराबर होता है, एक बार बराबर होता है 1 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल, और इतना बराबर होता है 0.987 एटीएम। 1 बराबर इक्वल टू होता है 1 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल, और इतना बराबर होता है, मतलब इतना बराबर इतना भी कह सकते हैं 0.987 एटीएम। मतलब आपको पास्कल के ये टर्म्स में अगर इस चीज को करना है तो ये आप ये चीज कीजिए, और एटीएम के टर्म्स में इस चीज को रिकॉग्नाइज करना है तो इस चीज को कीजिए। अब जरा बताइए, यहां से क्वेश्चन उठता है कि सर हमारे एटमॉस्फेयर किसको बोलते हैं? एटमॉस्फेयर किसको बोलते हैं? द एयर दैट कवर्स द सरफेस ऑफ द अर्थ, वो हवा जो सरफेस ऑफ अर्थ को क्या किया, कवर किए हुए, उसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर ना। तो इस एटमॉस्फेयर में बहुत सारे गैसेज होते होंगे, एटमॉस्फेयर में बहुत सारे गैसेज होते होंगे। तो गैसेज जो होंगे, क्या आपको क्या लगता है कि गैसेज अर्थ के सरफेस पे प्रेशर एग्जर्ट नहीं करेंगे? जब वो कोलाइड टकराएंगे यहां पे तो प्रेशर एग्जर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। और इस प्रेशर को क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर के द्वारा, एटमॉस्फेरिक एयर के द्वारा ये चीज यहां पे प्रेशर एग्जर्ट किया जा रहा है, तो इस प्रेशर को क्या बोलेंगे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये चीज एटीएम की अगर बात कर रहे हैं तो एटीएम जो होता है सी लेवल पे जो होता है, जो एटीएम होता है 1 एटीएम होता है, 1 एटमॉस्फेयर होता है, और इसको आपका नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर माना गया है। इसको आपका नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर माना गया है। तो हम लोग कह सकते हैं यहां से एक चीज टर्म्स निकल करके आई कि गैसेज भी आपका प्रेशर एग्जर्ट करते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास कि गैसेज डिफ्यूजन रैपिडली करता है। गैसेज डिफ्यूज रैपिडली। डिफ्यूजन का मतलब पहली दफा तो मतलब समझने की कोशिश करें। डिफ्यूजन का मतलब होता क्या है? डिफ्यूजन का मतलब होता है कि इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस। केमिस्ट्री के लैंग्वेज में अगर बात करें तो गैसेस के पार्टिकल्स को इंटरमिक्सिंग को ही बोलते हैं क्या? डिफ्यूजन। अब कैसे रैपिडली करता है? सॉलिड और लिक्विड में क्यों नहीं करता है? सॉलिड में अगर बात करें दो पार्टिकल के बीच में डिस्टेंसेस कम होता है। इस चीज को हम लोगों ने बात कर लिया था फर्स्ट वीडियो में, लेकिन देखिए यहाँ पे दो पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज्यादा कम डिस्टेंसेज होता है, तो जो दूसरा पार्टिकल्स गैसेस का यहाँ पे एडजस्ट नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे डिफ्यूजन बहुत स्लोएस्ट होता है। इससे अगर बात करें लिक्विड की, तो लिक्विड में दो पार्टिकल के बीच में दिख रहा है कि थोड़ा सा डिस्टेंसेस है, मतलब यहाँ पे हो सकता है कि आपके दूसरे पार्टिकल एडजस्ट हो जाए, मिक्स हो जाए, और इसी की वजह से पानी में आपका चीनी का पार्टिकल्स मिक्स हो जाता है, पानी में आपका ये किसी दूसरे फ्लूइड का ये अल्कोहल मिक्स हो जाता है, पानी में आपके कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन जो आपका एक्वेटिक लाइफ के लिए वो चीज़ होता है, वो चीज़ मिक्स हो जाता है। लेकिन अगर गैसेस की बात करें तो गैसेस के दो पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेसेज होता है। सो इन दो पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेसेज होता है, इन दो पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेसेज होता है, ये इन स्पेसेज में दूसरे गैसेस के पार्टिकल आराम से आके एग्जिस्ट कर सकते हैं। सो यहां पे कह सकते हैं कि गैसेस कैन डिफ्यूज रैपिडली। इसको ये चीज करने से पहले, क्लास खत्म करने से पहले इस चीज को लिख लेते हैं किस तरीके से होता है। सो ये रहा आपके कैसे आपका वो चीज करता है उसका एक्सप्लेनेशन। अगर आपको लिखना होगा तो उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोग लिखते हैं कि गैसेज ये क्या बोलते हैं, वो चीज डिफ्यूज रैपिडली कैसे करते हैं उसका।
डिफ्यूजन किसको बोलते हैं? इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन।